दोस्तों, आज हम बता रहे हैं गर्मी में मुर्गियों को कैसे रखा जाता है और उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की जाती है, उनके बारे में हम एक आप वीडियो बना रहे हैं। आप देख सकते हो गर्मी के समय मुर्गियां हमारा जो शेड है इसके अंदर नहीं रहती है। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया और बना जो शेड दिख रहा है इसके अंदर नहीं रहती, क्योंकि ये है देसी मुर्गियाँ शेड के अंदर दिन भर नहीं रहती है। उनको बाहर घूमना बहुत पसंद है और घूमने के लायक ही है। अगर हम इनको इसके अंदर रखेंगे तो ये आपस में झगड़ा करके मर जाती है या बच्चों को मार देती है। जैसे हमने शेड है, हम इस शेड का भी इनको जल्दी ही इनको बाहर निकाल दिया। आप देख सकते हो उनको हम सुबह सुबह बाहर निकाल दिया है, क्योंकि अंदर बहुत झगड़ालू और झगड़ा करती है। आप देख सकते हो इनको तो हमने खाना भी डाला है और दो ये फिल्टर में पानी डाल रखा है। ये हमारा शेड है, लेकिन ये बहुत ही झगड़ा। तो गर्मी के दिन इनको ये बाहर इनको सुबह जल्दी बाहर निकाल दो। सुबह जल्दी बाहर निकालने से क्या, ये अपना खाना पानी दाना जो भी चुग ले, फ्री रेंज के अंदर जो भी पत्ते वगैरह गिरे वो चुग ले, अपना खा ले। कीड़े मकोड़े सब चुग ले, जो पानी पीना है वो अपना टाइम से पी ले। जैसे धूप होगी फिर ये कुछ से खाते पीते नहीं, पेड़ों के नीचे अंदर घुस जाते हैं और ये नहीं पता लगता नहीं मुर्गियाँ है क्या। तो ये एक मुर्गी पालन एक बहुत ही बड़ा अच्छा है। हमें इस महंगाई के दौर पे कम समय और अधिक लागत पर अधिक पैसा कमाने का कौन नहीं चाहता, लेकिन कोई भी व्यायाम शुरू करने के लिए अधिक लागत, अधिक समय और जगह की जरूरत होती है, जो हर व्यक्ति के पास संभव नहीं होता। ऐसे में लोग नौकरी की तलाश में गांव छोड़कर शहर की तरफ अपना आना रुक कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो आज के आधुनिक समय में खेती के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन व्यायाम से काफ़ी मोटा कमाई कर सकते हैं। देश में कई किसान खेती बाड़ी के अलावा पशुपालन, मुर्गी पालन और मछली पालन आदि का बिजनेस करके अच्छी का साइड इनकम कमा रहे हैं, क्योंकि इस काम में जगह में कम खर्च और तुरंत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे भी किसान जिनके पास कम ज़मीन है और फिर भी वो लोग भूमिहीन है, वो उसके काम करके बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप भी अपने गांव में अगर खेतीबाड़ी के साथ मुर्गी पालन की व्यवस्था शुरू करते हो, मुर्गी पालन शुरू कर तो अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हो, तो इसकी सही जानकारी के बारे में पता होना ज़रूरी है। मुर्गी पालन देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान के साथ ये बड़ी संख्या में किसानों का रोजगार प्रदान कराती है। सर्दी ऋतु में समय मुर्गी पालन के लिए सबसे कठिन समय होता है। पोल्ट्री शेड में 45 डिग्री से ऊपर का तापमान शरीर के तापमान को सुनिश्चित करने में समस्या पैदा करता है। गर्मी में 1 डिग्री तापमान बढ़ने से मुर्गी 1.5% कम खाना खाती है। जब तापमान 28 से 30 डिग्री हो जाता है तो 5% कम खाना खाती है। जब तापमान 32 से 38 डिग्री हो जाता है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लेना चाहिए। ज़्यादातर FCR कम दाना खाना, कम पानी पीना, अंडे की सेल टूटने, अंडे प्रोटीन में कमी होती है। मुर्गी के दाना का प्रबंधन, गर्मी में मुर्गी कम दाना खाती है, इसके नुकसान को बचने के लिए दाने में न्यूट्रिएंट शरीर अधिक रखना चाहिए, जिससे उसकी न्यूट्रिएंट की अवस्था पूरी हो जाए। भोजन सुबह और शाम जब तापमान कम हो तब देना चाहिए। दोपहर में भोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पाचन शरीर के तापमान को बढ़ाता है। कम देना चाहिए, दोपहर में भोजन नहीं देना चाहिए कि पाचन को ताप शरीर में बढ़ाता है। पाचन उत्पादन गर्मी को कम करने का सही प्रोटेक्शन देना चाहिए। भोजन सुबह और शाम को तापमान कम कर तब देना चाहिए। जब तापमान कम हो जाए तब देना चाहिए। तो अपने भोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पाचन की ताप शरीर का तापमान को बढ़ाता है। पाचन उत्पादन की गर्मी को कम करने के लिए प्रोटीन कम देना चाहिए। साथ साथ अमीनो एसिड सही मात्रा में मिलने से ताज़ा ठंडा पानी के लिए लगातार उपलब्ध कराना चाहिए। डेस्ट्रोज और इलेक्ट्रोडन, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि जैसी दवाइयाँ अधिक देना चाहिए। शामिल करने के गर्म तनाव कम करता है। इम्यूनिटी मॉडल देना में और पानी में शामिल करने के गर्मी का तनाव कम होता है। मिल्टी सार्डिन प्रोटीन दाने से मुर्गी में ज़्यादा खाना
आती है और अंडे का प्रोटीन भी बढ़ता है। एडी का फंगल धोने में उसे करना चाहिए कि गर्मी अधिक बना। सावधानियाँ, लीटर मोटरिंग की मोटाई या 2 या 3 इंच होना चाहिए। केक बनाने से बचना चाहिए। मुर्गी को घोर पूर्व पश्चिम, मुर्गी का जो घर है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए। इससे हवा का संचालन ठीक रहता है। चोंच काटना, वैक्सीन करना, ठंडे में तापमान करना, एक जगह पर पक्षियों को जमाना नहीं होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा अधिक जगह होनी चाहिए। छत पर दिन में 3 या 4 बार पानी का छिड़काव जरूर करें। छत को 3 के या घास से उसको छत को ढक देनी चाहिए या सफ़ेद पुताई कर देनी। किसान भाइयों, जैसे आपको पता है कि गर्मी के समय तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाने लगता है तो हमारी पोल्ट्री का बर्ड का कई तरह की समस्या उत्पन्न होने लगती है, जिसे अगर समय पर दाना नहीं किया गया तो आगे चलकर हमें बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसी समस्या से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है। अधिक गर्मी में मुर्गी को दाना बिल्कुल भी नहीं डालें। तो गर्मी में अगर आप मुर्गी को पालन करते हो तो आपको एक विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। अगर आप तापमान बहुत ज़्यादा है, लू चल रही है, तो आप बहुत सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक दाना नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इस समय गर्मी के समय तापमान सर्वाधिक होता है। आप पोल्ट्री शेड को गर्म रहता है तो पोल्ट्री के अंदर में काफ़ी गर्मी होती है। अगर ऐसा में आप मुर्गियों का फीड डालते हो तो गर्मियाँ फीड करने के लिए मेहनत करनी होती है, जिससे उनका शरीर का तापमान और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि दाना चुगते समय उनके शरीर का रक्त प्रभाव अधिक तेज़ी से बढ़ जाता है, जिससे मुर्गियों की हीट स्ट्रोक से मरने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, गर्मी के समय मुर्गियों पर हीट स्ट्रोक का समय देखना ना मिले हमारी मुर्गियों को अधिक गर्मी से होने वाली समस्या के बचे रहे, तो इसलिए हमें समय पर इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि जब गर्मी में लू चलती है तो मुर्गियां अक्सर डायरिया की समस्या हो जाती है। साथ में पतली पीठ आदि की समस्या देखने को मिलती है। इसे मुर्गियों को हाइड्रेशन से बची रहे तो मुर्गियों को पानी उचित व्यवस्था की जाए। मुर्गियों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया जाए। भाइयों, गर्मी का समय मुर्गी को पानी अधिक बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था रहने इसकी ध्यान देना चाहिए। मुर्गी को दिया जाने वाला पानी साफ़ सुथरा और डिक्री हमेशा साफ रहना चाहिए और ध्यान देने से गर्मी के समय पानी बहुत ही जल्दी ही गर्म हो जाता है। इसलिए गर्मी के समय हर 2 घंटे में मुर्गियों को डिक्कर में ताज़ा पानी भरते रहना चाहिए और पुराना पानी निकाल देना चाहिए। ध्यान दें, अगर मुर्गियां गर्म पानी पीकर बार पिए तो बीमार हो सकती है। जिन लोगों के पास मुर्गियों ताज़ा ठंडा पानी देने के लिए नहीं है, बोरवेल सुविधा नहीं है, उन्हें मजबूरन टंकी का पानी मुर्गी को पानी देना पड़ता है। इन डिंकर को जगह मिट्टी के बर्तन में पानी पीने की व्यवस्था करनी चाहिए और निश्चित करना चाहिए कि मुर्गियाँ पीने का पानी के लिए इकट्ठा नहीं हो पाए। फार्म के अंदर ताज़ा हवा आने की व्यवस्था होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके गर्मी के समय मुर्गी पालन करते हो तो आपके फार्म अंदर वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर इस तरह पोल्ट्री की हवा में आने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे पोल्ट्री के अंदर एक तरफ से हवा आए और दूसरी तरफ निकल जाए, जिससे काफ़ी पोल्ट्री शेड बहुत कम गर्म होगा। पोल्ट्री के अंदर बनने वाली हानिकारक गैस हवा बाहर निकल जाए और उसके आपको पोल्ट्री के अंदर तापमान भी कम हो जाए। शेड के ऊपर पराई बुझाए। गर्मी के समय अक्सर मुर्गियों को गर्मी की अक्सर प्रकार की देखने को मिलती है, जिन्हें निपटने के लिए हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए। जिन्हें एक पोल्ट्री शेड के ऊपर पराली बिछाना और उस पर अगर मध से पानी का छिड़काव करना, जिससे हमारा पोल्ट्री फार्म भयंकर गर्मी में न जाए तो हम अपने गर्मी को हीट स्ट्रोक से जिसके आराम से बचाएं। मुर्गियों को संख्या कम करना। किसान भाइयों, अगर आप गर्मी में मुर्गी पालन करना चाहते हो और आपकी मुर्गियां मृत्यु दर कम करना चाहते हो तो आप गर्मी में मुर्गियों की संख्या कम करें, जिससे मुर्गियां थोड़ी और जगह मिल सके, पोल्ट्री के अंदर गैस कम बने। और साथ में अगर पोल्ट्री में बर्ड की संख्या कम कर दे तो मुर्गियां फीड पानी के लिए एक भी कम होगी। इसलिए गर्मी के अंदर आपको पोल्ट्री के अंदर ओवरलोड कॉस्टिंग बचना चाहिए। दोस्तों, कुछ समय आपको उपाय जिनको कर रहे हो आप अपनी मुर्गियों को स्टॉक आज से बचा सकें, लेकिन फिर भी अगर आपको गर्मी मुर्गी पालन करने से समस्या आती है तो आप निम्न प्रकार के जो हम बता रहे हैं उनको उपाय करो।
दोस्तों गर्मी के समय अगर आप मुर्गी पालन को एक फ़ायदा होता है कि जब आप एक तीन चूज़ा लेते हो तो आपको उसको बोर्डिंग नहीं करना पड़ती। जैसे कि आप सर्दियों में दिनों में आपको चूज़ों में गर्मी प्रदान करने के लिए बल्ब, हाइलोजन आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। आप अधिक गर्मी में तापमान जब 42 डिग्री हो तो चूज़ों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वहाँ मुर्गियों को अधिक गर्मी बचाने के लिए आपको क्वालिटी वाला पोल्ट्री फीड ही खिलाना है। अच्छी क्वालिटी का पोल्ट्री वाला फीड खिलाना चाहिए जिससे उनकी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल मिलता रहे। गर्मी के समय आप पोल्ट्री में जिस तरह हवा आ रही है उस पर जूट पर्दा लगाया जा सके। पानी से भी होता है जब वो पोल्ट्री के अंदर ठंडी होकर अंदर चली जाए हवा और बाहर निकल जाए। दोस्तों गर्मी में मुर्गी पालन सफल होने का उपाय जिन्हें अगर आपको लागू करना चाहिए और आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छोटे किसानों को खेती बाड़ी के साथ मुर्गी पालन जैसे कार्य करते हैं और मुर्गी पालन की व्यवस्था कमाई करते हैं। इसे कम लागत में मुर्गी पालन की व्यवस्था अधिकतर अंडे एवं मांस के लिए किया जाता है। मुर्गी पालन की व्यवस्था अधिक अंडे और मांस के उत्पादन के लिए किया जाता है क्योंकि देश में अंडों की तथा मांस में तनाव पोषण के लिए सबसे अधिक औसत तत्व प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अंडों में प्रोटीन बहुत मात्रा में पाया जाता है। देसी मुर्गी अंडे तथा मांस में मानव का पोषण के लिए सबसे अधिक वस्तु है। प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में दिन प्रतिदिन मुर्गी पालन की व्यवस्था प्रचलन बढ़ता जा रहा है। भारत के अंडों का उत्पादन में तीसरा नंबर है और मांस के उत्पादन में 5वां नंबर है। ऐसे में सरकार द्वारा पशुपालन मुर्गी पालन बिजनेस के लिए सब्सिडी भी देती है। खेती के साथ पशुपालन मुर्गी पालन महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें कम लागत पर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, परंतु इसमें अपने आप की मेहनत और लगन सब कुछ निर्भर करती है क्योंकि इन शुक्राणुओं और गर्मी के मौसम में मुर्गी की मृत्यु दर का खतरा बहुत अधिक होता है। इसलिए आप जितनी मेहनत से अधिक अच्छे से उनकी देखभाल करोगे उतना ही आपको लाभ होगा। आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में मुर्गियों की मृत्यु दर बहुत बढ़ जाती है। साथ ही गर्मी में